के पहले भाग में हमने देखा गर्मी बढ़ गई थी और सूरज आग बरसाने लगा था, मगर बबलू इन सारी चीज़ों से बेखबर आधे घंटे से बाथरूम में घुसा था और वो कभी शावर चालू करता और कभी नल की टोटी खोल देता। माँ ने उसे डांटा कि तुम इस तरह से तो पानी बर्बाद कर रहे हो, मगर बबलू ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नहा रहा हूँ और जी करता है कि गर्मी में घंटों नहाता रहूँ। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे, मगर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बबलू अक्सर मंजन करते समय भी नल खुला छोड़ देता था और स्कूल में भी वो इसी आदत के कारण कई बार डांट खा चुका था। वो वहाँ भी नल की टोटी खुली छोड़ देता था। सिर्फ पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी वो यही करता। वो कमरे में ना हो तब भी पंखा खुला रहता या कभी कूलर बंद करना भूल जाता और कभी पढ़ते पढ़ते ऐसे ही सो जाता और बल्ब जलता रहता और माँ को ही आकर बंद करना पड़ता। बबलू ये नहीं समझ पा रहा था कि पानी और बिजली का भंडार सीमित है और दुनिया में अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो हमें नहाने धोने के लिए तो दूर, पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था और सभी को खाने पर बुलाया था और जब सारे लोग वहाँ पर पहुँचे तो बबलू को आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर सन्नाटा था। मेज़ पर भोजन तो लगा था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे थे, मगर कमरे में रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा बंद था, केवल 2-1 मोमबत्तियाँ जल रही थीं। शीला मौसी ने बताया कि गर्मी बढ़ जाने से तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने उनके यहाँ आज से कटौती शुरू कर दी है और आज कॉलोनी के इस ब्लॉक की कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों की कटौती की जाएगी। और फिर मौसी ने पूजा की आरती उतारी, मिठाइयाँ बाँटी और हैप्पी बर्थडे कहकर सभी ने बर्थडे मनाया। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े, सभी गुब्बारे और टॉफ़ियों पर टूट पड़े और कुछ देर के लिए सारे लोग गर्मी की परेशानी को भूल गए। अब आगे कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज़ पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी ना होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली था। शीला मौसी मुँह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। शीला मौसी ने सभी को खाने की मेज़ पर बुलाया कि चलो खाना तैयार है, खाना खा लो। मगर बबलू को प्यास लगी थी। पानी ना होने के कारण सभी के गिलास आधे ही भरे थे। बबलू ने एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया, मगर उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वो खाना खाने में जुट गया। 2-4 निवाले भीतर जाते ही उसकी प्यास भड़क उठी और वो प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी और वो पानी पानी चिल्लाने लगा। पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी ने बताया कि ब्लॉक में पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं, आसपास से पानी हम देख लेते हैं, कहीं ना कहीं से पानी मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर कर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा।
बबलू को प्यास से छटपटाते देख मौसी ने उसे दिलासा दिया कि आस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी मिल ही जाएगा। लेकिन मौसी के इस आश्वासन से बबलू को राहत नहीं मिली। उसका गला तो सूखा जा रहा था, खाने का एक कौर भी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसे लग रहा था कि आज पहली बार उसने प्यास का अनुभव किया है और जैसे पानी को भी बबलू से अपना बदला लेने का मौका मिला था। अब बबलू ही क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। प्यास और गर्मी से जब बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा, तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे और कमरा बिजली से जगमगा उठा और सारे बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। लेकिन सिर्फ बिजली से उनकी प्यास बुझने वाली नहीं थी। लेकिन अंकल को अचानक याद आया कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है और अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरे में ठंडी हवा दौड़ गई। बड़े और बच्चे सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। और जब शीला मौसी के यहाँ से माँ और बबलू निकले, माँ और शीला मौसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुँचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर ज़रा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना। बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखें। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मौसी के घर से आने के बाद बबलू किसी सोच में डूबा था। उसकी आंखों के सामने आंगन की गौरैया, प्यास से उसकी खुली हुई चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी और शीला मौसी के घर प्यास से सूखता उसका गला। ये सारी चीज़ें उसे याद आने लगी। उसने माँ से कहा कि वह आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रखना चाहता है। माँ ने हंसकर उससे कहा कि तुझसे पानी बर्बाद होकर बचेगा तभी तो रखेंगे। तब बबलू ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा कि अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। शीला मौसी के घर जो कुछ भी हुआ था वो एक नाटक मात्र था। जब शीला मौसी के घर जा रहे थे
माँ ने पहले ही शीला मौसी को फ़ोन करके बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था और शीला मौसी ने माँ को भरोसा दिलाया था कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और उन्होंने ये नाटक किया जो पूरी तरह कामयाब रहा। और अब तो बबलू भी सुधर गया था और वो अपने दोस्तों को समझाता कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।